हेलो बच्चे, इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 9 का जो साइंस का जो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, उसके आंतरिक भाग में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे पेज नंबर जब आप 4 को देखिएगा उसमें कुछ प्रश्न है। ठीक है, आज हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है। ठीक है, जैसे कुर्सी है, वायु है, स्नेह है, गंध है, गिरणा है, बादाम है, विचार है, शीत है, नींबू पानी है, इत्र की सुगंध है। इसमें आपको जाननी है कि पदार्थ कौन है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि पदार्थ के बारे में आप क्या जानते हैं। हर वो चीज जो स्थान घेरती है, हर वो चीज जिसमें द्रव्यमान होता है वो पदार्थ होती है। कुर्सी हो जाएगा आपका पदार्थ, बादाम हो जाएगा आपका पदार्थ, वायु हो जाएगा आपका पदार्थ। ठीक है, नींबू पानी आपका हो जाएगा पदार्थ। ठीक है, लेकिन स्नेह की बात करते हैं तो ये जो है ये पदार्थ की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि ये सब कोई स्थान घेरने वाली चीजें नहीं होती है। ठीक है ना, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है इनमें से कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू पानी ये सब पदार्थ हैं, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं और इसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पर। दूसरा कहता है कि निम्नलिखित प्रेक्षण का कारण बताइए। कि कहता है गर्मा गर्म खाने की जो गंध होती है वो कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है। जैसे यहाँ पर कोई खाना बन रहा है और आप यहाँ पर है तो इसकी गंध आपके पास पहुंच जाती है। लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए क्या होता है कि आपको उसके पास जाना पड़ता है। इसका कौन सा वजह है। ठीक है, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए, गर्मा गर्म जब खाना होता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है, इसलिए गैसीय कण जो होते हैं हम तक विसरण विधि द्वारा यानी हवा के माध्यम से वो आसानी तक क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। जबकि ठंडे खाद्य पदार्थों में तापमान कम होने की वजह से ऐसा नहीं होता है। इसलिए गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हम तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। कहता है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। पानी काटने का मतलब ये है कि चाकू से पानी को काटना नहीं है। पानी काटने का मतलब है कि जब आप तैरते समय आप देखते होंगे आप अपने हाथों को चलाते हैं, इसी को बोला जाता है पानी को काटना। तो इसमें कह रहा है कि पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि इससे पदार्थ के निम्नलिखित गुण प्रेक्षित होते हैं। जैसे जल के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसीलिए आप पानी को क्या करते हैं, काट पाते हैं। ठीक है, जल के कणों के मध्य जो दूरी होती है ना वो अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, इस जिससे उनके बीच जो पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, गोताखोर हो चाहे हम कोई भी हो, वो पानी को क्या करता है, काट पाता है। ठीक है ना, अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे, चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न ये है कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है। ठीक है ना, तो देखो ऐसा है ना कि पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहली बात कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। आप जितनी भी पदार्थ बने हैं भाई, जैसे आपका जो कलम है तो कलम तो भी एक पदार्थ है। तो क्या कलम एकदम सीधा कलम तैयार हो गया है क्या, वो तो छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बना है ना। पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, आकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसे ठोस में क्या होता है कि जो कण होते हैं वो पूरा आपस में क्या होते हैं, सटे हुए होते हैं। तो इसमें जो आकर्षण बल होता है वो सबसे ज्यादा होता है। लेकिन द्रव की बात करते हैं तो इसमें जो कण होते हैं वो थोड़ा दूरी पर रहते हैं, तो इसमें आकर्षण बल इस ठोस से थोड़ा कम होता है। अब गैसों में बात करते हैं तो बहुत दूरी पर होती है, इसमें सबसे कम होता है आकर्षण बल। ठीक है ना, ये याद रखेंगे। कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। कण ये हमेशा जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, इधर उधर गमन करते रहते हैं। कण गतिशील होते हैं तभी तो सुगंध जो है आसपास के घरों में कुछ भी बन रहा है तो हमारे पास उसकी सुगंध आ जाती है। सीधी सी बात है भाई कि कण क्या होते हैं, गति निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, कणों के मध्य जो होता है रिक्त स्थान होते हैं। जैसे आप देख लीजिए ये जो दो कण हो रहे हैं, दोनों कणों के बीच आप देखते हैं कि रिक्त स्थान भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो पदार्थ के कणों की ये सारी विशेषताएं होती है कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये कण निरंतर गतिशील होते हैं, कणों के मध्य जो होता है रिक्त स्थान होता है। ठीक है बच्चे, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ये जो सवाल था 4 प्रश्न ये पेज नंबर 4 में था। ठीक है ना, और बाकी के जो प्रश्न होंगे अगले पेज नंबर 6 में है, तो उसका अगले वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है ना, तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।